नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेजन और आप देख रहे हैं आदि टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि राजधानी भोपाल से मिल रही है, जहां अब कमलनाथ के गढ़ में फिर से धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। और इस धार्मिक आयोजन में आपको बता दें, पंडित प्रदीप मिश्रा को निमंत्रण दिया गया है। 5 दिवसीय ये धार्मिक महोत्सव होगा। पंडित प्रदीप मिश्रा छिंदवाड़ा में कथा करेंगे। छिंदवाड़ा में प्रदीप मिश्रा की कथा की तारीफ तय मानी जा रही। 5 सितंबर से 9 सितंबर तक कथा होगी। कमलनाथ धीरेन्द्र शास्त्री से पहले कथा करवा चुके हैं। तो देखिए, जैसे ही कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में धीरेन्द्र शास्त्री को कथा करने के लिए बुलाया था, उस दौरान बीजेपी ने जवाबी हमले में दतिया में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पंडित प्रदीप मिश्रा को कथा के लिए बुलाया था। और उसके बाद अब देखिए, एक बार फिर कमलनाथ के गढ़ में प्रदीप मिश्रा पहुंचेंगे कथा करने के लिए। और जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने बोला कि ये कथा जो है, ये चुनावी कथा नहीं है, ये धार्मिक कथा है। इसे धार्मिक दृष्टिकोण से ही देखा जाए, क्योंकि ये 2 महीने पहले ही तय हो चुका था कि पंडित प्रदीप मिश्रा जो है वो छिंदवाड़ा आएंगे। लेकिन अब देखिए, इसे लेकर पूरी राजनीति शुरू होने लग गई है। मध्य प्रदेश में बयान सामने आ चुके हैं सरकार की ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से, और लगातार अब इन आयोजनों को लेकर, धार्मिक आयोजनों को लेकर सियासत गर्मा गई है मध्य प्रदेश की। हालांकि जब धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे थे छिंदवाड़ा, तो कमलनाथ की पार्टी के लोग ही, पार्टी के नेता ही नाखुश थे, सवाल खड़े कर रहे थे। और हमने पहले भी बयान सुने थे कई नेताओं के कांग्रेस की ओर से, जब धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करते हुए नजर आए थे, उन्हें पाखंडी बोलते हुए नजर आए थे। अब देखिए किस तरह से यहाँ पर जब कथाएं कराई जा रही, तो कहीं ना कहीं कमलनाथ को डैमेज कंट्रोल करना भी एक चुनौती सामने आ रही है। कि बनाने की क्या बात है, 82% तो हिंदू है ही, तो वो क्या हिंदू पैदा कर रहे हैं? विश्व में जिस देश में इतनी बड़ी परसेंटेज में हो, वहां कोई बहस की बात है? ये तो है ही। 82% अगर भारत में हिंदू हैं, तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये कहने की क्या आवश्यकता? तो देखिए, हिंदू राष्ट्र को लेकर भी कमलनाथ ने कहा कि 82% देश में हिंदू हैं और ये हिंदू राष्ट्र ही है। और जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की मांग की है और उन्होंने छिंदवाड़ा में ये मुद्दा उठाया दोबारा, तो उसका कहीं ना कहीं उन्होंने बचाव करते हुए कहा कि 82% जो भारत में हिंदू है और ये वैसे ही हिंदू राष्ट्र है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं इस पूरे मसले पर चर्चा के लिए। बीजेपी से नेहा बग्गा जी भी जुड़ चुकी हैं और कांग्रेस से फिरोज सिद्दीकी जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आदि टीवी में। जी धन्यवाद। नेहा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरह से एक के बाद एक धार्मिक कथाएं कमलनाथ जी अपने गढ़ में करवा रहे हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? क्या इस बार सिर्फ धार्मिक कथाओं के जरिए ही चुनाव जीता जाएगा? देखिए, ये तो कमलनाथ जी की जो आपने बाइट दिखाई, उससे ही स्पष्ट हो गया कि छद्म हिंदू जो चुनावी मौसम में बाहर निकल कर आते हैं, उन्हें असल में चाहे सनातन धर्म हो, चाहे हिंदू संस्कार संस्कृति हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे महाराज हो, वो केवल चुनाव में उनकी तरफ देखते हैं। और उनकी तरफ देखते भी किस लिए हैं? वोट बटोरने के लिए। उनकी विचारधारा से, जो हमारी सनातनी विचारधारा है, जिस प्रकार से हमारी जीवन पद्धति है, उसको स्वीकार करने के लिए नहीं। और कमलनाथ जी जब धर्म की बात करते हैं तो दोनों पैमाने पे फेल हुए हैं, चाहे वो सरकार चलाने का धर्म हो, चाहे संगठन चलाने का हो, या आध्यात्मिक धर्म की हम बात करें। क्योंकि हमने देखा कि 51 तो उन्होंने गरीब कल्याण की योजनाएं बंद कर दी थी, और करप्टनाथ की जो सरकार चली, आते ही 3 महीने के अंदर 230 करोड़ का गबन करके हवाला के माध्यम से कमलनाथ जी के घर से सोनिया गांधी जी के दिल्ली के निवास तक वो पैसा भेजा जा रहा था। इन्हीं धीरेन्द्र शास्त्री जी की, जिनकी कथा करवाई है अभी छिंदवाड़ा के अंदर, आप ये समझिए कि ये अब कमलनाथ जी की मजबूरी भी है और इसलिए जरूरी भी है। क्योंकि जब हिंदू आतंकवाद मध्य प्रदेश के ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह गढ़ते हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद, तब कांग्रेस पार्टी में किसी का मुंह नहीं खुलता, कमलनाथ जी कुछ नहीं कहते। जब सैफरन टेररिज्म दिग्विजय, लेकिन नेहा जी, जिस तरह से आप कह रही हैं कि अभी दिखावा कर रहे हैं, चुनावी साल इसलिए अब सनातनों की याद आ गई है, धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन कमलनाथ जी तो ये साफ कर चुके हैं कि 15 साल पहले उन्होंने हनुमान मंदिर बनवाया था, उसका कभी जिक्र नहीं किया, उन्होंने दिखावा नहीं किया। देखिए, जो अगर राम रोम रोम में बसते
और हनुमान जी तो सबसे बड़े परम भक्त थे श्री राम के। वो कमलनाथ जी तब क्यों चुप रहे जब ये कहा गया कि मंदिरों में राहुल गांधी ने कहा कि लड़कियों को छेड़ने के लिए जाया जाता है? वो तब क्यों चुप रहे जब श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा कि राम काल्पनिक है, हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राम डज नॉट एग्जिस्ट? वे तब क्यों चुप रहे जब सलमान खुर्शीद ने कहा कि हिंदू जो है वो ISIS बोको हरम है? और वो तब क्यों चुप रहे जब मध्य प्रदेश के ही नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी के खिलाफ बोल रहे थे, सज्जन सिंह वर्मा खिलाफ बोल रहे थे? तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि कमलनाथ जी कभी भी हिंदुओं के साथ, सनातनियों के साथ खड़े नहीं हुए। आपको 2018 के पूर्व का चुनाव तो याद होगा, वो वीडियो आज भी हम लोग सबके समक्ष है, जिसमें वो मुसलमानों के साथ बैठकर कह रहे थे 90% मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। आप समझिए कि कांग्रेस जिस ध्रुवीकरण के एजेंडे। चलिए नेहा जी, फिरोज जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। फिरोज जी अपनी बात रखिए। तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, गरीब कल्याण योजना बंद करती गई और दिखावा कर रहे हैं कमलनाथ सिर्फ धार्मिक होने का। आप मुझे ये बताइए कि आपके पास कोई आदेश है कि हमने ये योजना बंद कर दी गई? खाद्य सुरक्षा बिल जो था, खाने की भोजन की गारंटी, ये मनमोहन सिंह की सरकार लाई है। ये भारतीय जनता पार्टी ने क्या नया किया? यही तो हमको समझ में नहीं आता कि क्या नया किया है। हाँ, हमारे जमाने में 40-45 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त राशन मिलता था, बाकी को जरूरत नहीं पड़ती थी। इनने सारा पैसा अडानी भाई साहब को दे दिया, अडानी अगर देखा जाए तो 80 करोड़ लोगों को जरूरत पड़ने लगी। लेकिन अब चुनावी साल में एकदम से धीरेन्द्र शास्त्री जी कथा कर रहे हैं, उसके बाद पंडित मिश्रा जी भी पहुंचने वाले। हाँ, तो ये तो भाई ये क्या भारतीय जनता पार्टी का कॉपीराइट है क्या कथा कराना? सबकी अपनी अपनी धार्मिक, के नेता भी इसका विरोध कर रहे हैं ना। सबकी अपनी अपनी धार्मिक आस्थाएं हैं, सब अपनी अपनी धार्मिक आस्थाओं से काम कर रहे हैं। आप सवाल जो पूछते हो हमारे नेता जवाब देते हैं। इसका तो कोई हमारे यहाँ कोई विरोध नहीं है भाई, वो उनका निजी काम है। उन्होंने मंदिर बनाया, 100 फीट के हनुमान जी बनवाए कमलनाथ जी ने, तो वो उनका निजी काम है, उनकी निजी आस्था का प्रश्न है। वो निजी आस्था में आदमी कुछ भी कर सकता है, उनकी आस्था है। वो अगर मंदिर जाते तो उनकी आस्था है। कॉपीराइट सिर्फ बीजेपी के पास नहीं है। हेलो जी, क्या सवाल पूछा आपने? जी नेहा जी, मैं आपसे जवाब लेना चाह रही हूँ जी। साफ तौर पर कांग्रेस का यही कहना है, फिरोज जी का यही कहना है कि कॉपीराइट सिर्फ बीजेपी का नहीं है। देखिए, मुझे और समस्त सनातनियों को जो देश में नहीं विश्व में रहते हैं, आज प्रसन्नता है कि कांग्रेस पार्टी को हिंदू धर्म और साथ में सनातनियों के सामने घुटने टेकने पड़े हैं। चाहे चुनावी राजनीति के लिए सही, उनको देवी देवताओं की शरण में आना पड़ा है, उन्हें जो धर्म गुरु हैं, महाराज हैं, उनका सम्मान करना पड़ा है। और हम तो ये मानते हैं कि हमारे ईश्वर, हमारे आराध्य इतने बड़े मन के, बड़े दिल के हैं कि इस प्रकार के लोग जो ढोंग रचते हैं उनको भी अपनी शरण में अवसर देते हैं। लेकिन नेहा जी, जिस तरह से आप कह रही हैं कि सनातनी जो है सब सर्वश्रेष्ठ है और भारत हिंदू राष्ट्र की मांग भी की जा रही है, ऐसे में अगर कांग्रेस कथा करवा रही तो इसमें दिक्कत क्या? अच्छी बात है ये तो। मैंने कहा ना, बहुत अच्छा है। मैंने तो कहा स्वागत योग्य है। आज शरण में आना पड़ रहा है। इन्हें घृणा होती थी कांग्रेस पार्टी को हिंदुओं से, सनातनियों से। आप याद करिए ना, जवाहरलाल नेहरू का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, कुंभ स्नान क्यों नहीं करूंगा क्योंकि ऑर्थोडॉक्स सोच है। राजेंद्र प्रसाद जी जब जीर्णोद्धार के लिए सोमनाथ गए तो प्रेसिडेंट का उन्होंने टेलीकास्ट रोक दिया। इंदिरा गांधी ने गौ भक्तों पर गोलियां चलवा दी। उसके बाद आप देखिए, सोनिया गांधी ने राम के अस्तित्व पर सवाल उठा दिया। राहुल गांधी कहते छेड़ने के लिए जाया जाता है। हिंदू टेररिज्म, सैफरन टेररिज्म, दिग्विजय सिंह। सैफरन टेररिज्म के बाद सलमान खुर्शीद की हालिया जो पुस्तक है, ISIS बोको हराम, और तमाम सारे उदाहरण हैं। ये कमलनाथ जी कभी सामने नहीं आए। मैं तो आज भी चुनौती से कहती हूँ, इतना बड़ा हनुमान भक्त बताते हैं ना, एक दिन आप सामने बैठ के जरा माइक लगाइएगा और बोलिएगा कि भैया आप हनुमान भक्त है, थोड़ा हनुमान चालीसा सुना दीजिए। मैं आपको गारंटी से कहती हूँ, अगर 3 लाइन वो बोल गए इकट्ठी तो। देखिए, एक ढोंग करना चुनाव के लिए ये कमलनाथ जी की परंपरा में रहा है। अपने आप को हनुमान भक्त कहने से वो चीज जो है वो धरातल पर नहीं दिखती, ये रोम रोम में बसने वाली जो है हमारी भावना है। और कांग्रेस पार्टी हो चाहे कमलनाथ जी हो, ये केवल ढोंग रचते हैं। और इसीलिए गोविंद सिंह को क्यों नहीं जब अयोध्या का मामला उठा था उस वक्त तो कांग्रेस का यही कहना था कि भगवान राम सेतु काल्पनिक है। उस वक्त क्या हुआ था
जो अब एकदम से राम भगवान सेतु, राम की याद आने लग आपको गई, ये धीरेन्द्र पता है? शास्त्री की कथा होने लग गई है, भगवान हनुमान अरे याद आने भाई, लग गए। आपको ये नहीं पता राम सेतु तोड़ने का प्लान किसने बनाया था? बताइए, आप बताइए मुझे, तो फिर मैं आगे बोलूं। सर सवाल तो मैं आपसे कर रही हूँ, जवाब दीजिए हाँ, आप। तो वही मैं कह रहा हूँ, राम सेतु तोड़ने का जो प्लान था वो सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट था। जहाज रानी मंत्री थे शत्रुघ्न सिन्हा, प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, और ये इन्हीं की सरकारों में जो था कि इन्हीं की सरकारें जो हलफनामे जो फाइलें रख के गई थी वही रखी थी वहाँ सुप्रीम कोर्ट में। बाद लेकिन में फिरोज जी यूपीए की कई सरकार सालों ने, तक राम मंदिर पर अरे रुक कांग्रेस जाइए, चुप्पी अब साधी आप ही रही। बीच में उसके बोलेंगे बाद तो फिर जब हम आगे कांग्रेस कैसे बोल सत्ता से पाएंगे? गई तब और जाकर कांग्रेस को एहसास हुआ कि राम मंदिर का जी? मुद्दा कितना महत्वपूर्ण था। जी, आपको ये पता है कि कांग्रेस जो थी शुरू से इस बात की पक्षधर थी कि दोनों पक्ष आपस में चर्चा कर ले या जो है कोर्ट अदालत का फैसला मान ले। दंगा रथ लेके कौन निकला था? लाल कृष्ण आडवाणी। कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, बना नहीं पाए। वो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया मंदिर, और उसने मंदिर भी बनवाया और मस्जिद भी बनवाई। और नेहा जी, उल्टा बीजेपी निर्मोही हमेशा ही अखाड़े कहती है ने कि इनके- हमने राम मंदिर रुकिए, बनवाया है, लेकिन साफ तौर अरे पर या तो रुकिए यही तो, कह रहे हैं कि अरे राम रुक मंदिर जाइए, बीजेपी रुक का जाइए। कोई हाथ नहीं है आप- राम मंदिर में, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बना है। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बना। इनका क्या है? इनके तो वो जो था चंपत राय, उन्होंने तो पैसे और खा लिए राम मंदिर के। निर्मोही अखाड़े के नेहा जी, साफ तौर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। मैडम, आप देखिए, बीच बीच पूरा में बोलती देश रहेंगी तो फिर नहीं- मैं फोन डिस्कनेक्ट कर पूरा दूंगा। देश नहीं, पूरा विश्व जानता है कि श्री राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के जो है भावनाओं से जुड़ा हुआ था, और ये हमारे मैनिफेस्टो में सदैव से रहा है। चाहे भारतीय जनता पार्टी से पूर्व जनसंघ हो या भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ हो। और माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जब केंद्र में सरकार बनी तो इसको सर्वप्रथम हमने पूर्ण करने का काम किया। जिस तरीके से तत्परता के साथ में दोनों पक्षों को सामने रखवाया गया और उस पर फैसला आया है, ये स्पष्ट दिखाता है। और केवल यही क्यों, चाहे महाकाल लोक हो, चाहे काशी विश्वनाथ धाम हो, चाहे करतारपुर कॉरिडोर हो, चाहे शंकराचार्य जी की भव्य दिव्य मूर्ति हो, ये आस्थाओं से जुड़े हुए जो विषय हैं, जो हमारी रग रग में बसते हैं, उसको तो भारतीय जनता पार्टी ने सदैव पूर्ण किया है। पर चुनाव के समय अगर कांग्रेस पार्टी भी फैंसी ड्रेस के लिए आना चाहती है तो मुझे लगता है कि ईश्वर की शरण में आने से किसी की कोई आपत्ति नहीं है। इनका ढोंग तो वो ऊपर वाला भी जानता है और धरातल पर रहने वाला आमजन भी जानता है। नेहा जी, फिलहाल फिरोज जी फोन काट चुके हैं। उनका कहना है कि बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है कि जहाँ सनातनियों की बात आएगी, कहाँ ये कांग्रेसी टिक पाएंगे, कहाँ पर इनका जो छद्म हिंदुत्व है वो टिक पाएगा, कहाँ पर इनका फैंसी ड्रेस टिक पाएगा। निश्चित तौर पर फोन तो कट होना ही था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी हमसे बातचीत करने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, जब कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं बचा तो उन्होंने फोन काट दिया और पूरी चर्चा में शामिल नहीं हुए वो। हालांकि समय की कमी होती है और सबसे सवाल करना जरूरी होता है, लेकिन देखिए किस तरह से फिरोज जी इस पूरी चर्चा में शामिल नहीं हुए और उन्होंने आधी बात करके फोन काट दिया। लेकिन आपको बता दें, जिस तरह से राजनीति अब इस धर्म को लेकर हो रही है, हिंदुत्व की राह पर जिस तरह से अब कांग्रेस चल रही है, देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में कितना फायदा कांग्रेस को पहुंचता है।